जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग गाइस। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत कुछ इस तरह से हुई थी। फ़िलहाल मैं आप लोगों को अपनी सारी बातें इस वीडियो में क्लियर करूंगी कि मैं इतने लेट क्यों हो गई इस बार ब्लॉग डालने में। मैंने सोचा था कि मैं बैक टू बैक डालूंगी, बट ऐसा हो ही नहीं पा रहा क्योंकि काम थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। जाहिर सी बात है, अगर हम कोई प्रोग्राम रख रहे हैं तो उसमें धीरे धीरे काम ज़्यादा हो जाता है। फ़िलहाल पूजा पाठ वाला कुछ रख लें तो कुछ ज़रूरत से ज़्यादा हो जाता है। और इस वॉइस ओवर में भी गाइस मुझे थोड़ी सी डिस्टर्बेंस होंगी और आपको शायद से बैकग्राउंड में थोड़ी सी किसी की बोलने की, किसी के हंसने की, या तो आजू बाजू से कुछ खटर पटर कुछ तो सुनाई ज़रूर दे जाएगा क्योंकि सब आजू बाजू हैं। तो मुझे वॉइस ओवर करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, इस वजह से मेरा ब्लॉग थोड़ा लेट आ रहा है। और मैंने सोचा मैं आज थोड़ा सा आप लोग के साथ शेयर कर दूँ, बाकी मैं करती रहूँगी। तो मैं फ़िलहाल अभी क्या कर रही हूँ, आप लोग मैंने पूछा था कि मैं किस चीज़ का मतलब कार्ड छपवा रही हूँ, अपने कमेंट करके बताया नहीं। फ़िलहाल मैं बता देती हूँ। तो अभी हमारे यहाँ हमने रखा है अखंड रामायण पाठ। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि जब उसका होता है तो 24 घंटे का वो होता है, तो बस उसी की तैयारी चल रही। तो यहाँ पे मैं सारे कार्ड्स आ गए थे ना, तो उन सारे कार्ड्स को एक एक करके एक एक एनवलप में रख रही थी क्योंकि ये मेरा ही काम था। और जिस दिन से ये वीडियो शूट हो रहा है और जब तक आप लोग के पास पहुँचेगा, आई नो बहुत लेट होगा, बट सॉरी जो कि मैं लेट कर रही हूँ, बट हाँ मैं अपलोड कर रही हूँ। तो इस वक्त मैं जब कार्ड पैक कर रही हूँ तब तो मैं अकेली ही हूँ। तो मैंने सोचा है कि मैं सबके आने से पहले जितने घर के साफ़ सफाई और भी बहुत सारे काम होते हैं मैं क्लियर कर लूँ, बट ऐसा हो कहाँ पाता है भाई साहब, काम में इतना कहाँ पाता है। तो फ़िलहाल मैं कार्ड में लग गई थी और आप लोग कार्ड देख सकते हैं। मैं आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ, अब आप लोग को अच्छे से पता चल सकता है। वैसे तो आपने कमेंट नहीं किया कि किस चीज़ का कार्ड है, बट मैं बता रही हूँ, आप लोग को दिखा रही हूँ अच्छे से। तो कुछ इस तरह से एनवलप है और कुछ इस तरह से कार्ड है जो मैं पैक कर चुकी हूँ। बहुत सारे मैंने पैक कर लिए थे इस वक्त। और जैसे कि मैंने बताया था कि कार्ड हमें कम मिले थे, फिर हम दूसरे दिन गए तो बहुत सारे कार्ड जो हमने छपवाए थे सारे मिल गए। फिर सारे को पैक करने का काम हमारा था। और जैसे कि घर में भी कुछ काम इधर उधर चल ही रहा होता है, तो अभी फ़िलहाल इतना बचा हुआ था कार्ड और इतना मैं पैक कर चुकी थी। अब बारी आती है घर की। तो अभी आप इस सीढ़ी का काया पलट देखेंगे, जो कि अभी आपको ये बिल्कुल इस तरह से दिख रही है। तो अब इस पे काम शुरू होने वाला था। तो अब तो ये ऐसी है। और हमने सोचा था यहाँ पे मतलब रेलिंग लगवाएंगे, तो बस वही लगवा रहे हैं। और यहाँ पे लगाने वाले भैया भी आ गए। काफ़ी दिन से लगाने को सोचा था, बट लगते लगते एकदम एंड टू एंड ये भी लगाया इन्होंने, ये लगा ही दिया। क्योंकि चढ़ने के लिए थोड़ी सी समस्या हो जाती है कि रामायण हम छत पर रख रहे हैं, तो इस वजह से ये लगना बहुत ज़रूरी था कि जो नहीं चढ़ पाता वो कैसे चढ़ेगा। तो रेलिंग लगने के बाद यहाँ पे जो कुछ थोड़ा बहुत काम था, ये सीमेंट वगैरह लगाने का, ये मैं और मेरे हस्बैंड जी, यानी कि ये मतलब मैंने कम किया है, मैंने थोड़ा बहुत ऐसे लिपा पोती किया, बाकी सारा काम इन्होंने किया। तो यहाँ पे कुछ काम किया, उसके बाद मेन काम आ गया। देखिए कितने स्पीड से हो रहा है। ये है जैसे कि हम सभी लोगों को कार्ड्स देते हैं, तो उन सभी का एक एक करके सबका नाम मैंने लिखा। मतलब ये मेरी जिम्मेदारी थी, कार्ड पैक करना, लोगों का नाम इकट्ठा करना और कार्ड्स पे लिखना। तो मैंने अपनी पूरी जिम्मेदारी पूरी कर दी। अब बची हस्बैंड जी की। तो ये देखिए यहाँ पे गेहूँ है और राई है, यानी कि सरसों है, सब कुछ ट्रैक्टर पर रखा जा रहा है। सभी एक साथ जाएगा, मतलब गेहूँ को पिसाया जाएगा, आटा बनवाएंगे तेल से, मतलब सॉरी राई से तेल बनेगा। तो फिलहाल ये सब तो हो गया और घर में हो चुकी है यहीं से पहले मेहमान की एंट्री। तो कुछ इस तरह से मेरी छोटी वाली, जो सबसे छोटी वाली ननंद है, वो आई। तो वो मार्केट में मतलब जैसे आ गई थी तो वहाँ से लेके आए। तो यहाँ पे पहला हमारा मेहमान थी तान्या, विश्वास और रानी दीदी, जो कि बहुत बहुत हेल्प करी उन्होंने हमारी, बहुत ज़्यादा मेरे साथ इन्होंने मदद की। क्योंकि जानती हैं काम बहुत है, तो ये थोड़ा सा पहले आई थी, जैसे कि 5 दिन पहले ऐसे आई थी। ज़्यादा दिन तो नहीं आई थी, बट हाँ 5 ही दिन पहले आई थी। पर 5 दिन में ही हमने काम समेटा था। वैसे उसके पहले मुझे काम समय ही नहीं था। और यहाँ पे मैंने जैसे कि बताया था कि घर में जो कचरा हो जाता है विंडो की वजह से, तो यहाँ पे फ़िलहाल विंडो भी लग रहा था। तो यहाँ पे ये काम पूरा होने के बाद हम पहुँच जाते हैं मार्केट, जहाँ पे जो कि हमें रामायण के दिन लगने वाला जितना सामान है वो हम सब पैक करवाने मार्केट चले गए थे, मैं और मेरे हस्बैंड। तो यहाँ पे देखो, आप गाड़ी में देख सकते हैं रखा जा रहा है, सारा सामान लोड हो रहा है। तो फिलहाल एक एक काम करते हुए हम लोग पूरा कर रहे हैं। और शकल की तो एकदम 12 ही बज गई है। वेल, कोई बात नहीं, अपने घर का काम है तो करने में अच्छा भी लगता है। थकान तो होनी ही है, किसी के भी घर में काम रहेगा तो थक तो जाएगा इंसान। बस ये होता है ना कि सोने को थोड़ा सा कम मिलता है, बस इस वजह से चेहरे पे थकान पता चलती है। पर काम है तो करने में भी मज़ा आता है।
और वो हमें करना ही है। तो फ़िलहाल हम यहाँ से मतलब सामान वगैरह पैक करके अब कार्टून देख रहे हैं। डिक्की से लेके पीछे तक पूरा टोटल पैक हो चुका है, भर चुका था। हम दोनों ही आए थे इसी वक्त। और उसके बाद मैं शाम को यहाँ पे देखो, जब एंड टू एंड कोई काम आता है ना, तो मेरे ब्लाउज स्टिचिंग का काम चालू होता है। वैसे नहीं होता, मतलब वैसे मुझे पता था कि मुझे स्टिचिंग करना है, बट मैं अपना ब्लाउज़ भी इसी टाइम बैठी और दीदी का ब्लाउज़ मतलब साड़ी लिया उसने, तो वहाँ पे टेलर ने नहीं सिला, तो वो भी सूरत से किसी के थ्रू यहाँ पे हमारे पास आ चुका था। तो वो हमने तो किसी के थ्रू आया था ब्लाउज़। और यहाँ पे मैं जो दिखा रही हूँ, ये लगी है मुझे चोट गाइस, जिस वजह से मेरा काम हर एक जगह लेट हो गया था, क्योंकि मैं गाड़ी लेके गिर गई थी अपनी स्कूटी लेकर के। तो उस वजह से मुझे काफ़ी चोटें आ गई थी, तो थोड़ा बहुत काम डिले होता चला गया। फिर भी मैंने अपनी हिम्मत नहीं छोड़ी और जारी रखा अपने काम को, क्योंकि मुझे करना था। और ये हाथ वाली मशीन, जैसे कि आप सबको मैंने पहले भी बताया है कि मैं ये चला नहीं पाती थी, इस वजह से इस पे मेरा काम थोड़ा-सा लेट ही होता है। मैं कितना भी ट्राई कर लूँ जल्दी करने का, बट इससे मेरे से जल्दी नहीं होता। और जब आप जल्दी करना चाहो ना, तो ये धागे वगैरह कुछ ज़्यादा ही टूटते हैं। तो यहाँ पे मैं बैठ गई हूँ सुबह-सुबह, मतलब सुबह ब्लाउज़ सिलती थी, दिन में काम, फिर ब्लाउज़, फिर काम, फिर ब्लाउज़, फिर काम। तो इस वजह से डिले होता चला गया। फिर इसमें भी थोड़ी-सी मेरी मदद दूसरी वाली मेरी डिम्पल दीदी ने मदद की। मैंने बस ब्लाउज़ सिल के रखा, बाकी काम उन्होंने किया, हाथ वाला काम। तो यहाँ पे हो गया। और यहाँ देखिए, मैं यहाँ तैयारी कर रही हूँ अलग-अलग चीज़ों की, भगवान अपनी तैयारी में लगे हुए हैं। इनका और नहीं रहा। इसे देख रहे हैं आप लोग, इतनी धुंध, भाई साहब इतनी खतरनाक आँधी आई थी, इतनी खतरनाक। मैंने तो शायद अपनी लाइफ़ में पहली बार देखा मैंने आँधी गाँव में जब से मैं हूँ, बट बहुत ही खतरनाक आँधी हुई थी। फ़िलहाल अच्छा हुआ आंधी आके चली गई, क्योंकि मैं उसके बाद साफ़ सफाई कर रही हूँ। तो यहाँ पे आज पूरा आंगन का आप कंडीशन देख रहे हैं, सब कमरों का सामान बाहर है, किचन का सामान बाहर है, क्योंकि अब मैं सारे कमरों को एक साथ साफ़ करके फिर उसके बाद सामान मतलब से सेट करके, उसके बाद सारा नीचे नीचे जितना सब पाइप लेकर के धुलाई करने वाली हूँ। और यहाँ किचन तो टोटल खाली कर दिया है, पर ऊपर वाला मैंने ऊपर ही क्लीन किया, ऊपर ही रख दिया। अब नीचे पाइप से धुलाई होनी है। तो फ़िलहाल मैं कुछ चीज़ों का वीडियो बना पा रही हूँ, कुछ चीज़ों का नहीं बना पा रही हूँ। जैसे कि मैं करते हुए तो दिखा रही हूँ, हाँ, मैं ये चीज़ कर रही हूँ, बट मैं कर कैसे रही हूँ, क्या कर रही हूँ, मैं वो नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि जब करने लग जा रही हूँ, जब भूल जा रही हूँ। तो यहाँ पे आप सुबह मेरे से मुँह से रात हो थोड़ी चुकी बहुत है बातें सफाई सुनेंगे तो करते आपको समझ करते में आएगी पूरे सारी दिन बातें। की। और फिलहाल मैं इस रूम में आ चुकी हूँ। तो जैसे कि मैंने पहले भी दिखाया कि इस रूम के मैं कई बार सफाई कर चुकी हूँ, और कुछ ना कुछ इसमें लगता है। तो फाइनली ये विंडो लग गई भाई साहब, इसकी वजह से बहुत गंदगी अंदर आती थी। तो फाइनली ये विंडो लग चुकी है। अब विंडो से जो कचरा हुआ है वो मैं आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ। अब मुझे उसकी क्लीनिंग करनी है। फ़िलहाल तो मैं बहुत ज़्यादा थकी हूँ, पर मुझे ये काम आज के डेट में पूरा करना ही करना है। आज नहीं किया तो कल मेरे पास वक्त नहीं है। मुझे और भी बहुत सारे काम हैं, जो कि मैं पूरा तो ब्लॉग में ला भी नहीं पा रही हूँ। और ब्लॉग लाने में भी मेरे पास मतलब बहुत ज़्यादा मैं लेट हो जा रही हूँ। आज 10 दिन 15 दिन हो जा रहा है ब्लॉग डालने में, कि घर में इतना ज़्यादा काम है। और मैं आपको अगर बैक कैमरा अपना लुक दिखाऊंगी तो आप हंस पड़ोगे। फ़िलहाल मैं आपको दिखाती हूँ। तो शायद आप लोगों को अभी तक समझ में आया होगा कि मैं आप लोग को क्या दिखा रही हूँ, सुबह से क्या समझा रही हूँ। फ़िलहाल इतना ज़्यादा थक जा रही हूँ कि ये भी नहीं समय मिल रहा है कि मैं एडिटिंग कर लूँ। बीच में पावर कट गया था, इस वजह से अंधेरा हो गया था। तुरंत अंधेरा हुआ, फिर तुरंत आ गया। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको ही साफ़ करने के लिए मेरे को रात को 11 बज चुके थे। फिर दूसरे दिन यहाँ पे आई, यहाँ पे 2 लोगों की एंट्री हुई, और ये 1 तारीख का है। 1 तारीख को 2 दीदी आई थी, और 1 तारीख की ही रात को हमें मतलब सबके आने की खुशी भी तो होती है, बहुत खुशी होती है, बट इनके आने की खुशी शायद कुछ दोगुना है, क्योंकि इनसे थोड़े से बच्चे मेरे ज़्यादा अटैच्ड है। और इन हम मतलब इनसे अटैच बच्चे नहीं यार, मैं खुद इतनी अटैच्ड हूँ कि मैं अपनी बहन को देख के ना अपना इमोशंस कंट्रोल ही नहीं कर पाती हूँ। मुझे पता है मुझे यहाँ कोई तकलीफ़ नहीं है, कोई दुःख नहीं है, बट फिर भी अगर मैं उसे देखती हूँ या ना कुछ भी, मतलब इतना मैं रो लेती हूँ, इतना रो लेती हूँ, ऐसा लगता है मेरे को बहुत सताया गया हो। बट ऐसा कुछ है नहीं। पर कोई नहीं, अब तो वो इमोशंस है ही हैं, उसके लिए मैं कुछ नहीं, मेरे से कंट्रोल ही नहीं होता है, इसको देखने के बाद नहीं होता। तो यहाँ फ़िलहाल माँ बेटी रो रही हैं, इनको देख के मैं तो वैसे ही रो रही हूँ। तो मैं उसके बाद वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि मैं कुछ ज़्यादा ही रो जाती हूँ भाई। मैं मत कंट्रोल करती हूँ कि मैं नहीं करूँगी, नहीं करूँगी। हर बारी का मेरा ये है, एक बारी का नहीं है, हर बारी का है। तो फ़िलहाल यहाँ पे देखो, बच्चे से मिली और बहुत दिन बाद इन लोगों को देखती हूँ ना, तो ऐसे अंदर से प्यार उमड़ आता है। फ़िलहाल
दूसरे मेहमान के बाद तीसरे मेहमान की एंट्री हुई। इनसे भी तो ये इनको तो मैं कह नहीं सकती मौसम सही है, मम्मी है तो जाहिर सी बात है सब कुछ हो ही जाता है। तो यहाँ पे मेरी मम्मी भी आ गई है और सब लोग मिल रहे हैं और भगवान ने अपने मौसम को इतना ठंडा कर रखा है। बस मैं प्रे करूँगी और आप भी प्रे कीजिएगा कि जैसे बनाया वैसे अच्छे से हो जाए। तो यहाँ पे भगवान भी मस्त मौसम करते रहे हैं, लेकिन थोड़ी थोड़ी बीच बीच में बारिश हो रही है। तो यहाँ पे देखो मेरी बहन और मम्मी दोनों आ चुके हैं। फिर शाम को यहाँ पे, क्योंकि मम्मी 2 तारीख को आई थी तो शिवा का बर्थडे था, तो यहाँ पे शाम को देखो दीदी बैठ गई है पूरी एक कढ़ाई का सब्ज़ी बनाने, क्योंकि हम जितने लोग हैं उतने में ये काफ़ी है। और यहाँ पे दोनों दीदियों ने मिलके काफ़ी मेहनत की थी। ये देखो ढक रहे हैं, बट इनको पता चल गया ये ढकने वाला नहीं है, घुस जाएगा, तो यहाँ पे नहीं ढका गया। फिलहाल बहुत सारे लोग इकट्ठा हो चुके हैं, सब जगह जगह बैठे हैं, काफ़ी अच्छा लग रहा है, माहौल घर में बहुत अच्छा है। बस मैं चाहूँगी कि बस इतना ही अच्छा रहे और सब कुछ अच्छे से बीत जाए। और फिर डेकोरेशन की तैयारी कर रहे हैं और मेरी शक्ल के तो 12 बजे हुए हैं, इतनी खूबसूरत शक्ल के 12 बज जाते हैं यार। तो फिलहाल अभी बच्चों ने और मेरी बहन ने ना अच्छे से सारे बलून्स फुला लिए थे, तब मैं आई थी इनको डेकोरेट करने। आज मैंने इस बार बंचेस नहीं बनाए क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था, तो मैंने बस सिंपली एक बलून इधर उधर लगा दिया और पीछे झालर लगा करके हमने हैप्पी बर्थडे ऐसा लगा दिया, क्योंकि इतने सारे लोग थे। और इसके बाद ना मैं मतलब बोलूँगी नहीं, इसके बाद आप लोग खुद सुनेंगे और इन्जॉय करेंगे। मैं मिलूँगी आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, लव यू ऑल, और पूरा वीडियो ज़रूर इन्जॉय करें। जीवा का बर्थडे थोड़ी है। सबका बर्थडे हाँ, ये साथ में चावल हो गया। साला एंड टाइम पे पावर करता है। खाना रखा होता हैं तो ना 2 लोग। चक्कुया लगा। अरे राम तुम्हें भी नजर दिख गया। लगी ले मैं ले लेता हूं, अभी मैं ले ले देगी भाई आ जा ला रुक तेरे मुंह में रुक तेरा मुंह में